नमस्कार। और आज हम आपसे बात करेंगे पीजीटी केमिस्ट्री के जो हमारे साथी हैं, वो जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी, चाहे वो केवीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो नवोदय की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो झारखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो हरियाणा पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो DSSB की तैयारी कर रहे हो, तो सभी साथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। ये टॉपिक आपको बहुत कुछ बताएगा। ये हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हुआ टॉपिक है और इस हाइड्रोकार्बन से जुड़े हुए टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है कि सभी रिएक्शंस तो कॉमन आपने पढ़ी होगी, लेकिन आज आपको सिंपल ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा जिससे कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो गलत हो जाती हैं वो सही हो जाएंगी। तो आज हम लोग ऑक्सीडेशन बात करेंगे, ऑक्सीडेशन एल्केन की भी बात करेंगे, और यानी कि ऑक्सीडेशन हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। हमारा पूरा टॉपिक आज रहेगा ऑक्सीडेशन का। अब ये ऑक्सीडेशन में पहले तो हम एल्केन के ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, फिर एल्कीन के ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, और फिर आपसे एल्काइन के ऑक्सीडेशन की बात करेंगे। एल्केन के ऑक्सीडेशन में सिंपल फंडा आपको बताऊंगा कि सबसे पहले अगर हमारे सामने ये एल्केन है, अगर इन एल्केन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास में CH4 है, मीथेन है, अगर इस मीथेन का हम लोग ऑक्सीडेशन कर देते हैं और मीथेन का ऑक्सीडेशन हम कॉपर की प्रेजेंस में 200 डिग्री सेल्सियस पर इसे गर्म कर दें, यानी मीथेन को अगर हम लोग गर्म करते हैं किसके साथ में, कॉपर के साथ में, हाई प्रेशर होना चाहिए, यानी कि यहां पर मैं हाई प्रेशर भी लिख देता हूं। और हाई प्रेशर में जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि यहां पर CH3OH ही बनेगा, यानी कि अल्कोहल ही बनता है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर यहां पर मान लीजिए ये कॉमन जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे कि अगर आप KMnO4 की बात करते हैं तो KMnO4 के थ्रू मीथेन ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ये रेजिस्टेंट होता है KMnO4 की तरफ। और इसका मतलब अगर 3 डिग्री का जो हाइड्रोजन है, अगर इसको KMnO4 से ऑक्सीडाइज किया जाए तो ये वाला हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल में कन्वर्ट हो जाता है। ये कंसेप्ट आप ध्यान रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि अगर 3 डिग्री का हाइड्रोजन किसी भी एल्केन सीरीज में लगा है तो वो ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइज किस में होगा, हाइड्रोक्सिल में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया, दूसरा पॉइंट आपको मैंने ये बताया, तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात आपसे करता हूं तो तीसरे पॉइंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं कि अगर आपके सामने ये मीथेन है और इसको आपने अगर मोलिब्डेनम ऑक्साइड मान लो ले लिया, आपने मोलिब्डेनम ऑक्साइड अगर आपने ले लिया है तो मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ में हाई प्रेशर लगा दीजिएगा, हाई प्रेशर लगा दीजिएगा और लगभग 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगा दीजिएगा। तो ये पहले तो मिथेनॉल यानी कि अल्कोहल ही बनाएगा जो फर्दर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है यहां पर। और अगर आपने चौथी स्टेप में अगर हम लोग बात कर लेते हैं, अगर इसका हमने ऑक्सीडेशन करना है मीथेन का, और यहां पर अगर हमने मैंगनीज एसीटेट ले लिया, मैंगनीज एसीटेट, और इसको हमने हीट कर दिया, मैंगनीज एसीटेट की प्रेजेंस में जब आप इसे हीट करेंगे तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि ये R, यानी कि अगर यहां पर RCH3 होता, मान ले एल्केन सीरीज का होता, RCH3 अगर यहां पर होता तो यहां पर RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता ये। तो अगर यहां पर मीथेन होता यानी कि CH4 होता तो यहां पर ये HCOOH फॉर्मिक एसिड बना देता। तो ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि अगर हम लोगों को एल्केन का ऑक्सीडेशन करना है तो एल्केन के ऑक्सीडेशन में खास बात यह है कि अगर आपने कॉपर की प्रेजेंस में कर दिया तो ये अल्कोहल पे रुक जाएगा, और अगर KMnO4 के थ्रू ये ऑक्सीडाइज होता नहीं है, लेकिन जो 3 डिग्री का हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है हाइड्रोक्सिल में। और मोलिब्डेनम अगर आपने ऑक्साइड ले लिया है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो पहले अल्कोहल बनेगा जो फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके बाद अगर आपने मैंगनीज एसीटेट ले लिया है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपके लिए एग्जाम में बहुत मदद करेगी। इसके बाद ये सब कॉमन सी बातों के बाद में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर हमने मान लीजिए कहीं पर भी एल्कीन सीरीज को यूज किया, ये हमारे पास में एल्कीन सीरीज है, आप जानते हैं कि ये हमारे पास में एल्कीन है जिसका जनरल फार्मूला आपको पता होना चाहिए CnH2n
होता है, ये एक जनरल फार्मूला होता है। अगर इस सीरीज को बिलोंग करने वाले जितने भी हमारे एल्कीन के कंपाउंड होंगे, जो मेनली जिन कंपाउंड को हम लोग जानते हैं वो कंपाउंड आप जान रहे होते हैं कि अब यहाँ पर हम लोग एल्कीन के ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, और जिन कंपाउंड को आप जान रहे होते हैं वो अक्सर जो कंपाउंड होते हैं वो ये कंपाउंड आ जाते हैं। देखे होंगे आपने, ये इथीन हो गया। इसी तरीके से अगर हमने ऐसे लिखा तो ये आपका एल्कीन ये भी हुआ, लेकिन इसमें एल्काइल ग्रुप लगा दिया है। कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है। इन सब कंपाउंड में बड़ा कंफ्यूजन बना रहता है, तो उस कंफ्यूजन को अब हम आपके सामने मिटाएंगे और वो कंफ्यूजन अब आपका कभी नहीं हो पाएगा। यानी कि अब हम लोग ऑक्सीडेशन एल्कीन का पढ़ने जा रहे हैं, और एल्कीन के ऑक्सीडेशन में हमने करना क्या है वो चीज देखनी है। देखो, एल्कीन के ऑक्सीडेशन में हम दो चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले बाई बेयर्स रिएजेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बाई बेयर्स रिएजेंट हम लोग पढ़ेंगे। अब बेयर्स रिएजेंट क्या होता है वो आप जान रहे होते हैं। एल्कलाइन KMnO4 को जो होता है, एल्कलाइन KMnO4 अगर होता तो हम लोग बोलते उसे बेयर्स रिएजेंट, ठीक है ना। अब बेयर्स रिएजेंट होता है तो कभी भी आपके सामने एल्कीन है। अब मान लीजिए एल्कीन ये वाले कंपाउंड है, ये हमने ले लिया, इस तरीके कंपाउंड ले लिया, ये CH इस तरीके का कंपाउंड ले लिया। बेयर्स रिएजेंट में हम ये कह सकते कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 भी होता है, इसमें कोल्ड और डाइल्यूट होता है। और जब कोल्ड की बात आए तो टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ही डिस्कस किया जाता है। कोल्ड का मतलब ठंडे से नहीं है, यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन की बात होती है। तो यहाँ पर हमेशा डाइऑल ही बनते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इस तरीके से डाइऑल ही बनाए जाते हैं। अगर हमारे पास हम ये सीरीज ऐसे बना करके छोड़ देते हैं तब भी मैं यही बात बोलूँगा आपसे कि आप इस तरीके से ये डाइऑल ही बनाएंगे। तो याद रखिएगा कि जब भी बेयर्स रिएजेंट के थ्रू ऑक्सीडेशन हो, बेयर्स रिएजेंट के थ्रू जब भी ऑक्सीडेशन हो तो डाइऑल बना दीजिएगा, और ये डाइऑल इस तरीके से आप बना लेंगे। लेकिन अगर हॉट एंड कंसंट्रेटेड की बात आती, हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4, और हॉट एंड कंसंट्रेटेड अगर KMnO4 आपके सामने है तो फिर उस समय एल्कीन क्या करते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूं। उस समय अगर ये वाला ग्रुप आपके सामने है, ये वाला ग्रुप आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये वाला ग्रुप आपके सामने है तो ये वाला ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है भाई साहब, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपके सामने हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4 आपने यूज किया हुआ है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर कहीं पर ये वाला ग्रुप लगा हुआ है RHC, ये वाला हिस्सा है, तो ये वाला हिस्सा जान लीजिएगा कि ये वाला यहां पर O लगेगा और यहां पर RCO, और ये OH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक इतना इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि जैसे कि मान लीजिए कभी ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए कि RR यहां पर लगा हुआ है, C यहां पर लगा हुआ है, H यहां पर लगा हो, तो ये इसे किस में कन्वर्ट करें, इसे किस में कन्वर्ट करें, ये कंफ्यूजन माइंड में पैदा हो जाता है। तो ये कंसेप्ट याद रखिए, जब भी हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4 लिया जाएगा तो हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4 में क्या होगा, ये दो एल्काइल ग्रुप जहां लगे होंगे वो हमेशा कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, CO में कन्वर्ट होगा ये। और अगर एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ एल्काइल लगा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए आप कहें कि सर दोनों ही हाइड्रोजन हो जाते, तो दोनों हाइड्रोजन के कंडीशन में क्या हो जाएगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर मान लीजिए कहीं पर भी दोनों हाइड्रोजन लगे हैं, इस तरीके से ये कंडीशन है, तो फिर ये CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। CO2 बनेगा तो सिंपल सी बात है कि वाटर भी बनना चाहिए। अब आपने कहा कि सर ये जो आपने लिख दिया है इस पे एक एग्जाम्पल अगर आप बता देंगे तो हमारी सहूलियत थोड़ी और हो जाएगी। तो हम इसके एग्जाम्पल का भी डिस्कशन आपके सामने किए दे रहे हैं। इसका एग्जाम्पल आपके सामने ये रखा जा रहा है, एक हमने यहाँ CH3 लिया, एक हमने यहाँ पर CH3 लगाया, यहाँ डबल बॉन्ड लगाया, यहाँ पर H लगाया, यहाँ पर CH3 लगाया, एरो पे लिख दिया हमने हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4 और यहां पर लगा दिया क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। तो अब अगर ये क्वेश्चन मार्क लगाए तो मैंने आपको बताया कि ये वाला तो इसमें कन्वर्ट होगा, तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा मैं कन्वर्ट कर देता हूं, यहां प्रोडक्ट बना देता हूं CH3CO यानी कि एसीटोन बना देता हूं। ठीक है ना। और ये वाला हिस्सा आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला हिस्सा आपको ये दिख रहा है, ये मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड में तोड़ा है, तो यानी कि दूसरा प्रोडक्ट जो यहां पर बनेगा
वो CH3COOH बनेगा। तो ये सिंपल मेथड है और बहुत ही इजीली आपके दिमाग में सेटअप आ चुका होगा कि किस समय क्या कन्वर्जन हो जाना चाहिए। अब एक और बात बताता हूं कि अगर एल्काइन की बात आ जाती है, कहीं पर भी एल्काइन की बात आती है, तो एल्काइन में हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एल्काइन की बात करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एल्काइन का जनरल फार्मूला आपको पता है, CnH2n-2 होता है। इसमें हमने 3 कंडीशन पढ़नी है। एक तो वही हॉट एंड कोल्ड एंड डाइल्यूट वाली पढ़ लेते हैं, कोल्ड एंड डाइल्यूट की कंडीशन पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर 1 डालते हैं, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4, जिसे आप बेयर्स रिएजेंट जानते हैं, और बेयर्स रिएजेंट में बेसिक मीडियम होगा, ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यहां पर एक कंडीशन तो ये हो सकती है और एक कंडीशन भैया ये हो सकती है, जान लीजिए ध्यान से। कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 की जब भी बात करेंगे तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच ही मानिएगा, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और यहां पर आपको ध्यान रखना, अगर COOH ग्रुप लगा है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला R लगा हुआ है तो ये ग्रुप कन्वर्ट आपका ऑक्सो में हो जाएगा, इस तरीके से, अगर KMnO4 कोल्ड एंड डाइल्यूट है तो। ठीक है, अगर KMnO4, इसका भी मैं एग्जाम्पल के साथ में समझाऊंगा आपको, तो अगर आपके साथ में हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4 लिया गया है, अब ये एसिडिक मीडियम में लिया गया है, ये बात आपको ध्यान रखना। यहां बेयर्स रिएजेंट आप नहीं बोल सकते हैं, बेयर्स रिएजेंट तभी बोलेंगे जब कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 बेसिक मीडियम में एल्कलाइन KMnO4 होगा, तभी बोलेंगे आप। अब यहां पर भी हमारे सामने वही बात आई कि इस तरीके की अगर हमारे सामने कंडीशन है तो उस सिचुएशन में क्या बनेगा। तो यहां तो मैंने COOH बना दिया और यहां पर CO बना दिया। अब इसके बाद अगर ऐसी कंडीशन है तो यहां पर तो CO2 और वाटर बना दीजिएगा, CO2 और वाटर बना दीजिएगा। नीचे के केस में जो कंपाउंड बनने वाला है वो यही बनेगा जो यहां कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, तो RCOOH बना दीजिएगा। तो अब आपको याद रखना है कि अगर एल्कलाइन KMnO4 हमने लिया हुआ है तो एल्कलाइन KMnO4 में हमें COOH बनाना है, CH को COOH में कन्वर्ट करना है, Cr को COR में कन्वर्ट करना है। अगर हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4 लिया है, एसिडिक मीडियम में है, तो CH को CO2 वाटर में कन्वर्ट करना है और इसको हमने RCOOH में कन्वर्ट करना है। अब बोले कि सर इसका भी हमें एक एग्जाम्पल बताइए, तभी हमारे बात गले में उतरेगी। तो वो गले में आपके बात उतारे दे रहे हैं, कैसे वो चीज़ देख लीजिए। एक कंपाउंड मैंने ले लिया यहाँ पर CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपको दिख रहा होगा, ब्यूट 1 आइन भी दिख रहा होगा, ये ब्यूट 1 आइन मैंने ले लिया। ये कंपटीशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो अगर आप मेरे प्यारे साथी जितने भी हैं वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको जरूर बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हमने यहाँ पर कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 यूज कर दिया, और कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 आप समझते हैं कि 25 से 30 डिग्री सेल्सियस की बात चल रही है। यहाँ पर मैंने हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4 यूज कर दिया और ये एसिडिक मीडियम में यूज किया। ये भी आपको बता दे रहा हूं, ऊपर वाला बेयर्स रिएजेंट है, नीचे वाला बेयर्स रिएजेंट नहीं है। तो अभी आपने देखा था कि अगर हमारे सामने एल्काइल ग्रुप लगा है, हॉट, देखिए ये मैंने कोल्ड एंड डाइल्यूट में लिखा, तो ये पहली कंडीशन तो ये हो जाएगी कि यहां पर ये वाला हिस्सा हो जाएगा आपका CH3 CH2 CO और ये वाला हिस्सा हो जाएगा COOH में। तो ये प्रोडक्ट आपका मिलना चाहिए पहली स्टेप में। और दूसरी स्टेप में मैंने बोला था कि ये वाला का हिस्सा, यानी ये एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और ये कार्बन यानी कि ये COOH में कन्वर्ट होगा, तो ये कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 COOH बनेगा, और दूसरा निकलेगा CO2 और साथ में वाटर तो निकलना ही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए कि आपको ये जानकारी जरूर हो जाती कि आखिरकार जब एल्केन का ऑक्सीडेशन करते हैं, अब एल्केन में एक चीज मैं बता देना चाह रहा हूं, कॉपर की जगह Al2O3 भी लिया जा सकता है। रिएजेंट वेरी कर सकते हैं लेकिन कंसेप्ट और जो पॉइंट्स हैं वो वेरी नहीं करेंगे, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो जितने भी मेरे मित्र हैं, जितने भी मेरे साथी हैं, वो इस वीडियो को देखें और इसको देखने के बाद अगर एल्केन एल्कीन एल्काइन का ऑक्सीडेशन का ये पॉइंट आपको याद रहेगा तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जो कंफ्यूजन पैदा होता है वो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा।
तो इसलिए आप आज की इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको ऑक्सीडेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के ऑक्सीडेशन आपको मदद करेंगे। यहां पर एक चीज चलते चलते आपको और बता देना चाह रहा हूं, अब चाहे एल्केन का ऑक्सीडेशन हो, चाहे एल्कीन का ऑक्सीडेशन हो, चाहे एल्काइन का ऑक्सीडेशन हो, ऑक्सीडेशन कंप्लीट भी हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है और ऑक्सीडेशन इनकम्प्लीट भी हो सकता है। अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो तो CO2 और वाटर बना देना, चाहे वो एल्केन हो, चाहे वो एल्कीन हो और चाहे वो एल्काइन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन अगर इनकम्प्लीट हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बना देना, अब चाहे वो एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो। लेकिन अगर कैटालिस्ट लग जाए और कोई भी, चाहे KMnO4 लग जाए, चाहे वो एसिडिक मीडियम में हो, चाहे फिर वो बेसिक मीडियम में हो, चाहे वो हॉट हो या कोल्ड डाइल्यूट हो या कॉपर हो या Al2O3 हो, कोई भी, या मोलिब्डेनम का ऑक्साइड हो, है ना, मोलिब्डेनम का ऑक्साइड हो, तो इस तरीके से मैंगनीज का ऑक्साइड हो, इस तरीके से कोई भी अगर कंपाउंड ये लगते हैं कैटालिस्ट, तो फिर प्रोडक्ट वेरी करना शुरू हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये वीडियो आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आपको इस कैटेगरी के बहुत सारे क्वेश्चन जो मिलते हैं उनमें कन्फ्यूजन जो रहता है वो कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो जरूर इस वीडियो को देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, कंसेप्ट को याद करने की कोशिश करिएगा। ये कंसेप्ट एग्जाम में अप्लाई कैसे होंगे, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बहुत सारे करवाऊंगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी करवाऊंगा, सब्जेक्टिव भी करवाऊंगा। GIC के लिए लगातार मैटर मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। अब मैं PGT, जितने भी तरीके के PGT होते, हर स्टेट के इंडिया लेवल पे जितने PGT होंगे उनका सभी का मैटर आप तक पहुंचाऊंगा। तो आप इस वीडियो को देखिए, दूसरों को शेयर करिए और अगर आपको अच्छी लगती हो ये वीडियो तो आप इस पे कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, नमस्कार।